स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर की डेट रिवील हो गई है। इसके साथ ही साथ ब्रांड न्यू डे में हल्क को लेकर एक बहुत शॉकिंग अपडेट है एंड एवेंजर्स डूम्सडे में एक नया कैरेक्टर ऐड हो गया है। बहुत सारा नया माल है आज मेरे पास, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें भाई की एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक इस चैनल पर मैंने 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो कि तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मोस्ट वेलकम, डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आ जाते हैं सीधे आज की अपडेट्स पर। सो ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर की रिलीज डेट रिपोर्टेडली 2 या 3 जून बताई जा रही है। ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर इनसाइडर्स इन्हीं डेट्स की बात कर रहे हैं। और जितना मुझे लगता है, अगर तुम्हें इन डेट्स पर भरोसा नहीं करना तो भी इतना तो मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं कि सेकंड ट्रेलर तुम्हें जून के पहले 2 हफ्तों में पक्का मिलने वाला है। पीरियड, फुल स्टॉप। हल्क से रिलेटेड एक शॉकिंग अपडेट आई है और उसे समझने के लिए तुम्हें शुरुआत से सारी चीजें बताता हूं। एक्चुअली ब्रांड न्यू डे का एक नया सिनॉप्सिस आया है जिसमें यह लिखा है कि ब्रूस बैनर, जो अपनी ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए इनहिबिटर डिवाइस का यूज काफी टाइम से कर रहा है, लेकिन इस डिवाइस की भी अपनी एक लिमिट है और ये लिमिट ब्रांड न्यू डे में ब्रेक हो जाएगी। एंड फिर MCU का अब तक का सबसे सैवेज हल्क सामने आएगा। ब्रांड न्यू डे में पीटर एंड ब्रूस दोनों के दोनों अपनी अपनी तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे। ब्रूस ट्रांसफॉर्म होगा एक सैवेज हल्क में, मे बी ग्रे हल्क में, एंड पीटर ट्रांसफॉर्म होगा स्पाइडरमैन से मैन स्पाइडर में। दोनों के ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पैरेलल चलेंगे। तो मूवी का जो हार्ट है वो ये है कि कैसे ये दोनों हीरोज अपने अपने इन अनवांटेड ट्रांसफॉर्मेशन से निपट पाते हैं। बट देखो, ये बात तो सच है कि पीटर और ब्रूस दोनों ट्रांसफॉर्म होंगे, लेकिन ये तो वो बातें यार जो सबको ऑलरेडी पता है। बड़े बड़े ट्विस्ट और टर्न्स जो मूवी में आएंगे वो सिनॉप्सिस या ट्रेलर में नहीं, सीधा मूवी में ही देखने मिलेंगे। नॉइस पॉइंट पर मूवी में सबसे ज्यादा हाइप सिर्फ 2 लोगों को लेकर है, एक तो सैडी सिंक और दूसरा वेनम। स्पेशली वेनम को लेकर रिसेंट में बहुत ज्यादा रूमर्स और लीक्स चल रही हैं। यहां तक भी बोला जा रहा है कि पीटर फाइनल बैटल में मारा जाएगा और सिम्बियोट ही उसे रिवाइव करेगा। वैसे तो मुझे ये थोड़ा फार फेच्ड लग रहा था, लेकिन मैंने जब इस पर और डीपली सोचा तो हाँ, एक पॉइंट मुझे ऐसा दिखा, ऐसा याद आया, जो मैं तुम्हारे साथ अभी शेयर करूंगा। एंड फिर तुम्हें भी लगेगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि पीटर मर जाए एंड फिर सिम्बियोट उसे रिवाइव करे। याद करो, वेनम पार्ट 1 में जब कार्लटन ड्रेक और रायट ने एडी को पीछे से धोखे से मार दिया था तो एडी लगभग मर ही चुका था। इतना मर चुका था कि ड्रेक और राइट दोनों उसे मरा समझकर वहां से चल दिए थे। जाहिर है यहाँ आदमी के जरा सी चक्कू भी लग जाती है तो वो हल्का हो लेता है, और एडी के तो इतनी बड़ी चक्कू आर पार हो गई थी। तो हाँ, एडी वहां पर खत्म तो था, लेकिन वेनम ने उससे बिल्कुल लास्ट सेकंड में बॉन्ड बनाया। सिम्बियोट और एडी के लाइफ फोर्सेस जुड़ गए, जिससे कोडेक्स बना, जिसका पता नल को चला, लेकिन एटलीस्ट एडी की जान बच गई। यानी सिम्बियोट ने एडी को रिवाइव कर दिया। और इन द सेम वे MCU में भी ब्रांड न्यू डे में अगर पीटर फाइनल बैटल में मारा जाता है तो सिम्बियोट बिल्कुल उसी वेनम पार्ट 1 की तरह इस मूवी में पीटर को भी रिवाइव कर सकता है। मतलब मूवी में अगर कोई ऐसा मोमेंट है जिसमें पीटर ऑलमोस्ट मर ही जाए तो तुम ये समझ जाना कि बस अब यहीं पर वेनम 200% आने वाला है। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट बात, शी हल्क में ब्रूस जो इनहिबिटर डिवाइस यूज करता था वो ऑलरेडी टूट चुका है। जो ओरिजिनल इनहिबिटर था वो ऑलरेडी टूट चुका है। ब्रांड न्यू डे में ब्रूस जो इनहिबिटर यूज कर रहा है अपने हाथ में पहने हैं वो एक नया और मोर कॉम्पैक्ट इनहिबिटर है, और इस डिवाइस का सीधा कनेक्शन है रेड हल्क से। थैडियस रॉस के रेड हल्क बनने के बाद से वहां की सरकार ने ब्रूस बैनर को इस बात के लिए वार्न किया होगा कि वो कुछ ऐसा जुगाड़ करे जिससे फ्यूचर में उसके हल्क में बदलने का कोई चांस ना रहे, वरना कल को वो भी रेड हल्क की तरह अचानक से ट्रांसफॉर्म होकर वहां भी तबाही मचा सकता है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए ब्रूस ने बनाया एक नया और अपग्रेडेड इनहिबिटर डिवाइस जो हमने ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में देखा था। यानी ब्रूस और सैवेज हल्क के बीच बस ये डिवाइस ही मोर्चा संभाले है। और आई थिंक मूवी में जब डैमेज कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल सैडी सिंह के जीन ग्रे के पीछे पड़ जाएगा तो जीन सबका ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए ब्रूस के दिमाग में घुसकर सैवेज हल्क को अनलीश कर देगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें ग्रे हल्क मिलने जा रहा है, ना कि ग्रीन हल्क। जीन हल्क का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी और एक बार सैवेज हल्क आ गया तो वो डैमेज कंट्रोल से लेकर पूरे न्यूयॉर्क में तबाही मचा देगा, जिसे रोकने के लिए स्पाइडी और पनिशर को टीम अप करना पड़ेगा। यानी सबका ध्यान जो पहले जीन ग्रे पर होगा वो उससे हटकर हल्क पर आ जाएगा और इसी बीच जीन को एस्केप करने का पूरा मौका भी मिल जाएगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक गलती जीन से ये हो जाएगी कि जब उसने हल्क को अनलीश किया तो इस बार जो हल्क आएगा वो ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे होगा। और ग्रे हल्क ग्रीन वाले से काफी डिफरेंट है, क्योंकि ग्रीन हल्क बिल्कुल एंगर ड्रिवन है। वो गुस्से में कुछ भी करता है, मतलब उसका कोई टैक्टिकल थिंकिंग या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं होती है। उसके मन में जो आता है, जो सामने आता है उसको वो फोड़ देता है। लेकिन ग्रे हल्क एक्चुअल में कनिंग है, वो बहुत ज्यादा चालाक है, स्ट्रेटेजिक है, वो सोच सकता है। उसके पास हल्क की रॉ पावर होने के साथ साथ थिंकिंग एबिलिटी भी है। वो अपने दुश्मन से कैसे लड़ना है ये चीजें सोच सकता है, स्ट्रेटेजी भी बना सकता है। इसीलिए ग्रे हल्क ग्रीन हल्क से बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब नॉर्मली अगर ग्रीन हल्क आता तो पीटर उसके अटैक्स वगैरह को
पंचेस को डॉज करने में कामयाब हो जाता अपनी स्पीड और एजिलिटी की वजह से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रे हल्क आएगा तो ग्रे हल्क पीटर के इस डॉजिंग पैटर्न को, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो पीटर के पैटर्न को, फाइटिंग पैटर्न को समझ जाएगा एंड एट सम पॉइंट वो पीटर को पकड़ लेगा एंड इस फाइट में धोखे से वो पीटर को मार भी देगा। उसके बाद पनिशर पीटर की बॉडी उठाकर उसे दफन करने ले जाएगा। पूरे शहर में खामोशी और उदासी छा जाएगी क्योंकि उनका फेवरेट हीरो, उनका फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन मर चुका होगा। बारिश होने लगेगी, सारे लोग पीटर को दफना कर वापस चले जाएंगे। लेकिन रात के टाइम उसी बारिश में पीटर अपनी कब्र से फिर से बाहर आ जाएगा, लेकिन अपने क्लासिक स्पाइडी सूट में नहीं जिसमें उसे दफनाया गया था, बल्कि ब्लैक सिम्बियोट सूट में। ना फिलहाल तो ये बस एक थ्योरी है, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से तो नकारा नहीं जा सकता क्योंकि डूम्सडे जैसी मूवी आ रही है तो इस टाइम ब्रांड न्यू डे में क्रेजी से क्रेजी चीजें हो सकती हैं। अभी परसों नरसों ही मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ब्रांड न्यू डे की फिर से एक नई टेस्ट स्क्रीनिंग हुई है, एक सेकंड टेस्ट स्क्रीनिंग। एंड जिन लोगों ने इसे देखा पहले की तरह, वो लोग इसे बहुत ज्यादा एपिक बोल रहे हैं, अमेजिंग बोल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शंस हैं। बस हाँ, इतना सुनने में आया कि कुछ लोगों को इसकी एंडिंग पसंद नहीं आई, और एंडिंग पसंद ना आने का एक रीजन ये हो सकता है कि एंडिंग में कुछ मल्टीवर्सल भले ना रहा हो, लेकिन हो सकता है एंड में पीटर मारा गया हो और सिम्बियोट ने उसे रिवाइव कर दिया हो, और ये चीज मार्वल की एक जनरल टोन के हिसाब से थोड़ी ज्यादा डार्क हो जाती है। तो इसी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को ये एंडिंग हजम नहीं हुई। लेकिन फिलहाल के लिए इट्स जस्ट अ थ्योरी। नाउ अब बात कर लेते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की। तो इसमें एक और सीक्रेट कैरेक्टर ऐड हो गया है, ये है मैटिल्डा फर्स्ट, एंड ये भी डूम्सडे में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। नाउ आई नो तुम सब यही सोच रहे होगे कि ये वैलेरिया रिचर्ड्स प्ले करेंगी, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा हूँ। यानी एट सम पॉइंट मूवी में वैलेरिया आ सकती है जिसे डूम बहुत मानता है। भले ही वैलेरिया के बाप से डूम को कितनी भी नफरत हो, लेकिन वैलेरिया को डूम जेन्युइनली प्यार करता है, उसकी केयर करता है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि वैलेरिया डूम एंड उसके डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करती है डूम्सडे में। इसके अलावा एक नए ब्लैक पैंथर को ढूंढने का काम भी अब बहुत स्पीड पकड़ चुका है, और इस लिस्ट में टॉप कंटेंडर्स हैं जॉन डेविड और डैमसन इड्रिस। डैमसन की परफॉर्मेंस तो तुम्हें रिसेंट की F1 मूवी से याद ही होगी, और हाँ, मेरे ख्याल से अपना बीड़ू ब्लैक पैंथर के रोल में बहुत तगड़ा लगेगा। लेकिन क्योंकि ये कास्टिंग रूमर्स चल रही हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक न्यू ब्लैक पैंथर डूम्सडे में नहीं आएगा, सीक्रेट वॉर्स में आएगा? क्योंकि अगर डूम्सडे में आना होता तो अब तक उसे कास्ट किया जा चुका होता, राइट? क्योंकि डूम्सडे में उसे अपने सीन्स शूट करने होते, और अब तो फिल्मिंग पूरी हो गई है, बस रीशूट्स चल रहे हैं। यानी ये जो न्यू ब्लैक पैंथर अब ढूंढा जा रहा है, ये ढूंढा जा रहा है सीक्रेट वॉर्स के लिए, ना कि डूम्सडे। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि डूम्सडे में सुर्री का काम तमाम। देखो, डूम्सडे के जो अर्लियर 4 मिनी टीजर्स आए थे, उनमें से कैप, थॉर और एक्समैन के अलावा और भी बहुत से हीरोज ऐसे थे जिन्हें अपने खुद के टीजर मिलने चाहिए थे, जैसे कि लोकी या फिर फैंटास्टिक फोर में भी थंडरबोल्ट्स। लेकिन नहीं, आखिरी टीजर मिला जाकर शूरी को। इसका मतलब साफ है कि शूरी का इंपॉर्टेंट रोल होगा मूवी में, लेकिन उसके साथ मूवी में कोई घटना भी घटने वाली है, और वो घटना यही हो सकती है कि खुद डूम या फिर उसका कोई जनरल शूरी को लपेट देगा, और फिर बैटल वर्ल्ड में किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से एक नया ब्लैक पैंथर आएगा जो आफ्टर रिबूट भी कंटिन्यू करेगा। क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अब ब्लैक पैंथर 3 पर भी काम धीरे ही सही लेकिन शुरू हो चुका है, और ब्लैक पैंथर 3 नेक्स्ट सागा में बिल्कुल आ रही है, कंफर्म आ रही है। और भले ही टॉम हॉलैंड का स्पाइडी डूम्सडे तक ना पहुंच पाया हो, लेकिन जो स्पाइडरमैन डूम्सडे में पहुंचा है वो डूम के अगेंस्ट परफेक्ट ओपोनेंट हो सकता है। क्योंकि तुम जानते हो डॉक्टर डूम मैनिपुलेशन का मास्टर है, वो हीरोज को मैनिपुलेट करके उन्हें डिस्करेज कर देता है और आधी फाइट वहीं जीत जाता है। लेकिन टोबी के स्पाइडी के पास देखा जाए तो खोने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी एक बार उसे पहले धोखा दे चुकी है, और सेम चीज उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी की थी। तो प्यार में और दोस्ती में धोखा वो झेल चुका है, और भी काफी सारी चीजें हुई उसके साथ उसकी लाइफ में। यानी एक स्पाइडरमैन जितना कुछ खो सकता है, टोबी का स्पाइडी वो सब ऑलरेडी खो चुका है, झेल चुका है, लेकिन वो फिर से खड़ा हुआ और लाइफ में आगे बढ़ा, बिकॉज ही सिंपली डजंट नो हाउ टू गिव अप। और जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उसे भला डॉक्टर डूम कैसे मैनिपुलेट करेगा? सही है ना? सो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं ब्रांड न्यू डे की थ्योरी पर? कमेंट करके मुझे भी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाले लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।